हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लेक्चर 10 करेंगे इंग्लिश में और आज हम नाउन में केस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो सेशन को विदाउट स्किप करें, एंड तक देखना, ठीक है। इसके बाद अब आपकी एक ही वीडियो आएगी नाउन की कल, और उसके बाद आपका नाउन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आफ्टर दैट हम अपना एडजेक्टिव स्टार्ट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सी, नाउन में स्टूडेंट आपके तीन केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है आपका ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव केस, और तीसरा होता है आपका पोजेसिव या फिर जेनेटिव केस। आपके नाउन में सिर्फ तीन ही केसेस होते हैं और आज इन तीन केसेस को हम थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टूडेंट, आपका पहला सेंटेंस है जॉन थ्रू अ स्टोन, ठीक है। अब जॉन थ्रू अ स्टोन को हम पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड करते हैं, तो हम देखेंगे कि जॉन तो हो गया आपका सब्जेक्ट और थ्रू अ स्टोन हो गया स्टूडेंट आपका प्रेडिकेट, ठीक है। हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में स्टूडेंट क्यों डिवाइड करा? देखिए, जब भी अगर हमें सब्जेक्टिव केस ढूंढना है तो दिमाग में रख लीजिए, सब्जेक्टिव केस आपका सब्जेक्ट ही है तो वो आपको सब्जेक्ट में ही मिलेगा, और जो आपका ऑब्जेक्टिव केस है स्टूडेंट, वो आपको सेंटेंस के प्रेडिकेट में मिलता है। इसलिए कभी भी आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो हमेशा आप उसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड कर लीजिए, ईजिली आपको वो मिल जाएगा। सेकंड तरीका होता है स्टूडेंट, आप उस सेंटेंस से कुछ क्वेश्चन पूछिए। जैसे अगर आपको सब्जेक्ट का पता लगाना है तो क्वेश्चन पूछो हु, व्हाट, और अगर आपको ऑब्जेक्ट का पता लगाना है तो क्वेश्चन पूछो whom, what। जैसे who threw a stone, जॉन। what did John throw, a stone, ठीक है। तो किसने स्टोन फेंका? जॉन ने। और जॉन ने क्या फेंका था? स्टोन। तो जॉन आपका सब्जेक्ट हो गया और स्टोन आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सेकेंड पॉइंट बात आपको दिमाग में रखनी है बच्चों, कि आपका जो सब्जेक्ट है या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो आपका हमेशा नाउन या फिर प्रोनाउन ही रहता है। कभी वो आपका एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब कुछ भी नहीं। अगर आपका सेंटेंस है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उसमें है तो वो हमेशा आपका या तो नाउन होगा और या फिर प्रोनाउन। प्रोनाउन स्टूडेंट आपकी सर्वनाम, आई, मी, माई, माइन, ठीक है। वी, अस, आर, आर्स, आर यानी कि ओ यू आर, जैसे आप बोलते हो अवर कंट्री या फिर अवर, अवर नहीं होता है आर, ठीक है। यू, यू, योर, योर्स, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर, देयर्स। तो ये सब क्या होते हैं स्टूडेंट? ये सब होते हैं आपके प्रोनाउन। तो या तो प्रोनाउन ये हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होगा और प्रोनाउन होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे आप ये सेंटेंस देख सकते हो, द हॉर्स किक्ड द बॉय, ठीक है। तो अब हम इसको फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड करेंगे, तो हम देखेंगे कि हॉर्स हो गया आपका सब्जेक्ट, द हॉर्स, और प्रेडिकेट हो गया किक द बॉय, जहाँ पर किक्ड आपकी बच्चों वर्ब है और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। सिमिलरली इस वाले सेंटेंस में थ्रू आपकी वर्ब है और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। बाकी वर्ब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म क्या होती हैं। अभी आप साइड में बस इतना नोट डाउन कर लो कि थ्रू इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। सिमिलरली जो किक्ड है ये भी आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब जब हमने इसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड करा तो हमने देखा कि सब्जेक्ट तो आपका हॉर्स हो गया और प्रेडिकेट में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका बॉय होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि बॉय या तो आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन, और बॉय इसमें क्या है? आपका नाउन। तो नाउन आपका एक ऑब्जेक्ट भी होता है, तो इसलिए बॉय आपका इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। बाकी एक तरीका है कि आप हूँ या फिर हु पूछो, कि अगर आपको नॉमिनेटिव केस का पता लगाना है तो आप क्वेश्चन पूछो हु और व्हाट, और हु और व्हाट कैसे यूज करोगे? वर्ब के पहले। जैसे हु किक्ड द बॉय, तो हु हमने वर्ब के पहले यूज करा है, किक्ड के पहले यूज करा है, जो कि एक वर्ब है। तो हमें आंसर मिला हॉर्स, यानी कि नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव केस के लिए आप क्या करो? हुम और व्हाट वर्ब और सब्जेक्ट के पहले लगाओ। जैसे हुम डिड द हॉर्स के, तो आपका हॉर्स क्या हो गया? सब्जेक्ट, और किक हो गया आपका वर्ब, तो हमने हुम लगाया, तो हुम क्या हो गया आपका? बॉय। तो इससे हमें स्टूडेंट हमारा ऑब्जेक्टिव केस मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। देखो,
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड कहाँ पड़ती है कि कोई सेंटेंस अगर हमारा नॉर्मल है, उसमें एक ही सब्जेक्ट है, तो हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में हमारे दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तब हमें वहाँ दिक्कत होती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट वहाँ हमारा इनडायरेक्ट है। तो अब हम इसी को स्टडी करेंगे। जैसे आप पहला सेंटेंस देखो, रमा गेव अ बॉल या फिर रामा गेव अ बॉल, आप इसे जो भी प्रोनाउंस करो, ठीक है। तो अब हम इसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में जब हम डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि जो आपका रामा है ये तो आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, और गेव अ बॉल हो गया आपका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में ही आपका ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है। बॉल हमें हमारी नाउन दिख रही है तो बॉल हमारा ऑब्जेक्ट, हमने आसानी से पता लगा लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सेंटेंस सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आता है आपका रामा गेव हरी अ बॉल, ठीक है। अब हमने इसे फिर सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड करा, तो रामा आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट, और गेव हरी अ बॉल आपका प्रेडिकेट। अब सब्जेक्टिव केस तो आपका रामा हो गया, लेकिन अगर हम प्रेडिकेट में जाते हैं तो हम देख रहे हैं हमारे पास दो नाउन हैं, एक तो हरी एक बॉल। अब हो गई भाई दिक्कत वाली बात कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट मेरा मेन है। तो यहाँ पर अब हमें पता लगाना होगा कि आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। देखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका वो ऑब्जेक्ट होता है कि जिसके लिए हम कुछ कर रहे हैं या फिर जिसको हम कुछ दे रहे हैं। टू whom समथिंग इज गिवन, ठीक है, और फॉर whom समथिंग इज डन, कि वो पर्सन जिसको कुछ दिया जा रहा है या फिर वो पर्सन जिसके लिए कुछ करा जा रहा है, वो आपका होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। जैसे रामा गेव हरी अ बॉल, तो रामा ने दी क्या, बॉल, किसे, हरी को, ठीक है, दी किसे, हरी को, तो देने वाला काम तो हरी को करा ना, तो हरी स्टूडेंट आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो उसके हाथ में उसने रखा है वो है बॉल, तो बॉल आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसलिए आपके प्रेडिकेट में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं जो होते हैं आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे आप ये सेंटेंस स्टडी करो, रामा गेव हरी अ बॉल, या फिर आप इसे भी बोल सकते हो ऐसे कि रामा गेव अ बॉल टू हरी, ठीक है, यानी हरी को दी। विल यू डू मी अ फेवर या फिर विल यू डू अ फेवर फॉर मी, मेरे लिए क्या तुम फेवर कर सकते हो, ठीक है। तो अपने लिए वो कुछ करा रहा है। आई बॉट रामा अ बॉल, मैं रामा के लिए बॉल खरीद कर लाया, या फिर आई बॉट अ बॉल फॉर रामा, रामा के लिए लाया, तो उसके लिए लाया, तो उसके लिए मैंने कुछ करा, उसको मैंने कुछ दिया। तो कहने का सेंस है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बच्चों आपका वो पर्सन होता है जिसको या तो आप कुछ दे रहे हो या फिर जिसके लिए आप कुछ कर रहे हो, ठीक है। और जो कर रहे हो या फिर जो दे रहे हो, जैसे बॉल आप दे रहे थे हरी को, तो बॉल आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिसको दे रहे थे वो आपका हरी है, तो हरी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो होप आई एम क्लियर, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई दिक्कत हो तो फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और हम उसे आपको अगले सेशन में फिर समझा देंगे। बाकी अगर आप ये वीडियो बार बार रिपीट करके भी देखोगे तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं पोजेसिव केस के बारे में। देखो, जब भी हमें पोजेसिव केस दिखाना होता है तभी हम अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ हम कब कब करते हैं, या तो हम पोजेसिवनेस दिखाने के लिए, पोजेशन दिखाने के लिए, कोई चीज़ अपनी बताने के लिए, या फिर कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि डू नॉट को आप लिख लेते हो ना, डोंट, तो DON लिखते हो, फिर अपोस्ट्रॉफी लगाते हो, फिर T, यानी कि हम जब शब्दों को छोटा करते हैं तो उसमें भी अपोस्ट्रॉफी कर लेते हैं। खैर हम कल किसी डेप्थ में पढ़ेंगे। आज आप ये समझो कि हम अपोस्ट्रॉफी एस यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं पोजेशन दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे दिस इज रमाज अम्ब्रेला, तो रमाज अम्ब्रेला का मतलब है कि ये रमा का अम्ब्रेला है, ठीक है, यानी कि अम्ब्रेला जो रमा को बिलोंग करता है। तो जो रमाज है, तो बच्चों ये जो नाउन है आपकी, ये पोजेसिव या फिर जेनेटिव केस में है, ठीक है, पोजेसिव या फिर जेनेटिव केस में है। और जब भी अगर आपको पोजेसिव का पता लगाना है किसी भी क्वेश्चन में, आप उससे क्वेश्चन पूछो हुज अम्ब्रेला, रमाज अम्ब्रेला, ठीक है। तो अपोस्ट्रॉफी एस का हम यूज़ करते हैं पोजेशन दिखाने के लिए, ठीक।
नेक्स्ट होता है बच्चों की पोजेसिव केस आपका प्रोनाउन होता है या फिर नाउन होता है। लेकिन जब भी हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं ना स्टूडेंट, तो प्रोनाउन में हम अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ नहीं करते हैं। कि अगर मैं बोलूँ योर्स अम्ब्रेला, ठीक है, या फिर हर्स अम्ब्रेला, उसका अम्ब्रेला, तो मैं HER अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाऊंगी, मैं सिंपल HERS लगाऊंगी। ठीक है, तो पोजेसिव प्रोनाउन जब हम यूज़ करते हैं तब हम उसमें अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं यूज़ करते हैं। इसे हम प्रोनाउन वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन आप इधर भी नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होता है, और आपका पोजेशन कि जब हम बात करते हैं जेनेटिव केस की हम बात करते हैं तो वो भी नाउन या प्रोनाउन होता है। तो नाउन में तो हम अपॉस्ट्रॉफी एस लगा लेते हैं, लेकिन जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन में अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है। पोजेसिव प्रोनाउन जो होती है उसमें अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है। हर्स, हिर्स, योर्स, आर्स, इसमें अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट की पोजेसिव केस हमेशा आपको पोजेशन नहीं बताता है, कि पोजेशन का मतलब है कि कोई चीज़ मेरे अंडर में है, मेरे कंट्रोल में है या फिर मेरी है। वो ऑथरशिप भी दिखा रहा है कि वो किसने लिखा है पर्टिकुलर प्ले, ठीक है, जिसे हम ऑथरशिप कहेंगे, या फिर ओरिजिन की कोई चीज़ कहाँ से ओरिजिनेट करती है, कहाँ से आई है, या फिर काइंड। बेसिकली अगर आप समझो तो वो बिलोंगिंगनेस दिखा रहा है कि कोई चीज़ किसकी है। जैसे शेक्सपियर्स प्ले, कि ये जो प्लेज हैं ये किसने लिखे हैं, दीज आर रिटन बाय शेक्सपियर, कि हमने यहाँ पे ऑथरशिप दिखा दी। ठीक है, अ मदर्स लव, ठीक है, द प्रेसिडेंट स्पीच, मिस्टर अग्रवाल्स हाउस। तो स्टूडेंट हम पोजेशन भी दिखा सकते हैं, बिलोंगिंगनेस भी दिखाते हैं, ऑथरशिप, ओरिजिन, काइंड। तो पोजेसिव केस स्टूडेंट आपका ये होता है जहाँ हम कोई चीज़ अपनी बताते हैं, ठीक है, जिसपे हम अपना हक जताते हैं। नाउन के केस में हम अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करते हैं पोजेशन दिखाने के लिए, लेकिन जब भी आपका प्रोनाउन आता है तब हम वहाँ पे आपका अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं यूज़ करते हैं, दिमाग में रख लेना। लेकिन एक चीज़ हमने कल पढ़ी थी कि जब आपको किसी अल्फ़ाबेट, किसी लेटर को प्लूरल बनाना है तब भी हम अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ई को अगर हम प्लूरल बनाएंगे ईज, तो ई अपॉस्ट्रॉफी एस, ठीक है। कल वाला अगर आपने सेशन देखा होगा तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। एज अपॉस्ट्रॉफी एस आप ए में लगाओगे, तो अपॉस्ट्रॉफी एस अगर हम सिंगल लेटर या फिर सिंगल नंबर में लगाते हैं तो वहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो प्लूरल है, कि वो कितने सारे प्रेजेंट हैं, ठीक है। और अगर हम किसी वर्ड के आगे अपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं तब हम पोजेशन दिखाते हैं, बिलोंगिंगनेस दिखाते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन पीपल। होप आपको ये सेशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर अब भी कोई दिक्कत हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में नोट डाउन कर दो, मैं उसे आपको कल के सेशन में बता दूंगी। थैंक यू सो मच।